आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, आज के इस नए दिन के लिए और इस नए हफ्ते के लिए। और आज हम अपने नए डिवोशन को लेके जब आए हैं तो समय होगा कि हम सबसे पहले की इस संगति में आए। हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने सरों को झुकाते हुए, आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने जीवतों की जमीन पर हमारे को एक और दिन ले आया। होने दीजिए परमेश्वर कि आज के दिन की हर एक बात आपकी इच्छा अनुसार होने पाए, हमारे जीवन, हमारे कार्य, हमारी हर एक गतिविधि आपकी इच्छा अनुसार होने पाए परमेश्वर। और होने दीजिए प्रभु जी हर एक बात में आपके नाम को हम मुबारक कहने वाले हो सकें। आज की इस संगति में जो भी सरमन या जो भी सेशन लिया जाता है परमेश्वर, होने दीजिए कि वो आपकी तरफ से चुना हुआ परमेश्वर बाइबल का वचन हो, आपकी तरफ से चुना हुआ गीत हो, वो चुनी हुई बातें हो जो लोगों के दिलों में काम करें, लोगों से बातें करें। और होने दीजिए कि ये हम नहीं परंतु आप नियंत्रित करें कि ये सेशन किस तरीके से किस से बातें करता है और किस प्रकार से लोगों के लिए आनंद और महिमा देने का कारण बनता है। हर एक बात को, इस सेशन को और आज के दिन की हर एक गतिविधि को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिएगा। आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को बाइबल में से पढ़ें और आज का वचन हमने लिया है इक्लेसियास्tes चैप्टर 11 वर्स 9 to 10। सभोपदेशक उसका 11वां अध्याय, उसकी 9वीं और 10वीं आयत, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। इसकी हेडिंग है जवानों को सलाह। सो ये जवानों को डायरेक्टेड है काफी हद तक। ये कहता है वचन, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन में खेद और अपनी देह में दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। सच में प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरीके से ये बात हमको कहता है कि हम अपने जवानी के दिनों में हमारे को जब सारी ताकत कुव्वत लगती है अपने पास है तो हम परमेश्वर की तरफ मुड़ना अक्सर भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमें अपना करियर बनाना है, कई सारी चीजें करनी है, और जब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो लाजमी है कि हमारे को थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा रिक्रिएशन, थोड़ा सा मन बहलाने के काम भी करने हैं। और इन सारी दुनियावी बातों में किस तरह से करियर बनाना है, किस तरह से अपनी लाइफ को जीना है, हमारा पैटर्न लाइफ का बिल्कुल फर्क हो जाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ सब बातों में बहुत क्लियरली हर एक से बात करता है। और ये जवानों के लिए या उन लोगों के लिए जो सांसारिक या मटीरियलिस्टिक चीजों में बहुत खो चुके हैं, परमेश्वर से दूर दुनियादारी में, पैसा कमाने में, नाम कमाने में लग चुके हैं, उनको साफ तरह से चिताता है कि ये जवानी और ये सारी बातें व्यर्थ हैं, लड़कपन और जवानी के दिन, क्योंकि ये जाते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब जितना भी कमाया हुआ पैसा है वो भी आपको नहीं बचा सकता। अंत में आपको जब परमेश्वर की हुजूरी में जाना है, परमेश्वर का सवाल अगर ये होता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, शोहरत कमाई, क्योंकि वो सब हमारी इच्छाएं थी। हमने परमेश्वर के हुजूरी में, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कमाया, उसका जवाब हमें देना है। और परमेश्वर का वचन यहाँ साफ तौर पे कहता है कि अपने आप को हम जांचें परखें उस हिसाब से। हमारा रिक्रिएशन, हमारा मन बहलाना कहीं फुहड़ता या सांसारिक चीजों में तो लिप्त नहीं है क्या? हमारा रिक्रिएशन बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के ध्यान में लगना, परमेश्वर के खोजी बनना, ये है या नहीं है? कि ये बातें हमारे को सिर्फ ऐसी लगती है कि ये तो उम्र दराज, बुजुर्ग, बुढ़े लोग ही करेंगे, हम लोगों को अभी इसकी जरूरत नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सोच विचार को, पॉइंट ऑफ व्यूज को, अपने परसेप्शंस को खोलें और अपने पर्सपेक्टिव्स को अच्छी तरीके से चेंज करके एक ऐसा अपना दृष्टिकोण बनाएं, अपने आप को इस तरह से बनाएं जो हमारी लाइफ क्राइस्ट सेंटर्ड हो, गॉड सेंटर्ड हो, या होली स्पिरिट से हमारे को गाइडेंस मिल सके। प्रार्थना करता है वो हमारे लिए, तो हम भी इस प्रकार से बात करें कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, संसार या सांसारिकता नहीं। तो इसी के साथ आज का ये वचन हमारे को सोचने पे मजबूर करता है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में कहाँ हैं, हम परमेश्वर की नजदीकी में हैं या कितनी दूर पे हैं, क्या हमारे पास उसके पास जाने के लिए रास्ता है? अवसर बहुमूल्य है, अवसर को पहचाने। आइए अब हम एक
सॉन्ग सुनेंगे और सॉन्ग में हमारे को लीड करेंगी महिमा। तो मैं आगे का समय महिमा को दूंगा कि वो गाने में हमारे को लीड करें और उसी के साथ आज की प्रार्थना भी करें। आप सभी लोगों को परमेश्वर के मीठे मधुर सामर्थ्य जीवित नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से मौका देने के लिए, उसकी हजूरी में आकर उसके नाम की संगति करने पा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आइए हम कुछ देर परमेश्वर के साथ इस समय को बिताएं और कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और ये गीत मुझे बहुत पसंद है। सच में उसके यीशु के करीब आने से मेरी जिंदगी बदल गई और आशा करती हूँ कि आपकी जिंदगी भी बदली होगी। आइए हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यीशु तेरे करीब आने से, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छू जाने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पे चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करती
धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 हो तेरा। धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो तेरा। सच में प्रियो उसके नाम को धन्यवाद कहें। वो सच में भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी आशीषें जो हमारे जीवन के लिए है वो हम समझ भी नहीं सकते। जो उसने हमारे जीवन के लिए प्लानिंग्स की है वो हम जान भी नहीं सकते। सच में हम पापों में डूबे हुए थे, उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें नया जीवन दिया है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सके और उसके नाम की जय पुकार सके और उससे कहने पाए कि परमेश्वर सच में हम उस पाप की कीच के दलदल में पड़े हुए थे, परंतु आपने हमें उसमें से निकाल दिया है और एक नया जीवन दे दिया है। आइए हम इस जीवन के लिए धन्यवाद दें, अपने इस नए जीवन के लिए धन्यवाद दें। अगर अभी तक हमने उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो आइए आज समय है प्रियो कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करें और उसके हर एक आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन को पूरी रीति से उसके हाथों में सौंप दें और उसके नाम को धन्यवाद दें और सच में कहें कि प्रभु तेरे छू जाने से हमारी जीवन बदल गया, हमारा जीवन बदल गया। आपने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे महान सामर्थ्य जीवते परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर वक्त के लिए जो आपने हम सबको दिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु आपने हमें अपना संतान होने का अधिकारी ठहराया है। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम हर एक का चित्र अपनी हथेली में खोद कर बना दिया है। हमारी माँ हमें भूल सकती है परंतु आप ना हमें कभी भूलते हैं ना कभी त्यागते हैं। प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज अपने जीवन को आपके हाथों में पूरी रीति से सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अगर पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कमियां पाई जाती हैं प्रभु जी आप उसे दूर कर दीजिए और हमारे जीवन को पूरी रीति से नया बना दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन भी कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, बाकी पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। सच में प्रभु मेरा विश्वास है कि प्रभु आपने हर एक पुरानी चीजों को हमारे जीवन से दूर कर दिया है। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो अभी भी प्रभु आपके मार्ग से भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, आपके मार्ग पर नहीं चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनको अपने मार्ग पर ले चलिए और पिता परमेश्वर उनके एक अच्छा जीवन दीजिए। आपको पिता परमेश्वर जानने पाए, आपका महत्व समझने पाए प्रभु जी, आपकी प्रभु जी इम्पोर्टेंस सबके जीवन में प्रभु जानने पाए लोग। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपने हम सबको प्रभु जी इतना प्यार किया, यीशु मसीह की आपने अपना रक्त बहा दिया उस क्रूस पर। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं पिता जो आपने अपने इकलौते बेटे को हम सबके लिए कुर्बान कर दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जितने भी लोग प्रभु अभी हमें देख रहे हैं प्रभु सबों को प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य हाथों से छू लीजिए प्रभु, अपनी आशीष भरा हाथ प्रत्येक के जीवन में रखिए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सबों के जीवन में प्रभु जी हर एक प्रभु जी गलत बातें दूर हो जाए और एक अच्छा जीवन, एक सुंदर जीवन, एक पिता परमेश्वर नई पिता परमेश्वर शुरुआत प्रभु जी वो अपने जीवन से कर सके। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर भटक चुके हैं प्रभु जी, गलत मार्ग पर चल रहे हैं प्रभु जी, उनको अपने मार्ग पर लेकर आइए और आपके सत्य मार्ग को जानने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए जो आपने हर एक मानव जाति के लिए इससे किया है। इस देश में प्रभु आपकी शांति को चाहते हैं पिता परमेश्वर और हर एक के जीवनों में प्रभु जी आपकी चंगाई को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक पिता परमेश्वर परेशानी तकलीफें बीमारियां प्रभु जी हर एक लोगों के जीवन से जाती रहे प्रभु जी। इस पेंडेमिक के समय में प्रभु जी आप सबों के साथ होइए प्रभु जी और सबकी रक्षा मदद सहायता करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप सहायता करिए प्रभु जी, अपना बलवंत हाथ बढ़ाइए प्रभु जी और प्रभु जी सबको अपने बलवंत हाथों से छू लीजिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दी है। जो कठिनाइयां प्रभु जी हमारे जीवन में आती है, जो प्रभु जी कठिन
समय हम फेस करते हैं प्रभु जी, उसमें भी हमें हिम्मत दीजिए प्रभु जी, ताकि हम अपने धैर्य को न खोए, ना अपने पिता परमेश्वर अपने विश्वास को न खोए पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु आप पर पूरी तरह मन लगा सके और आपके विश्वास में आगे बढ़ सके प्रभु जी, हर एक परिस्थितियों का सामना कर सके। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं और इस समय को सारी आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, और आप सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए। और सच में प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे कहें कि सच में आपने हमें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा में आगे बढ़ते जाएं और ऐसे ही परमेश्वर की करुणा के गुणगान गाते रहें। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते जाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।